महाराष्ट्र के पुणे जिले स्थित श्री क्षेत्र देहू से जगतगुरु संत तुकाराम महाराज की पावन पालकी का वार्षिक पंढरपुर प्रस्थान श्रद्धा, भक्ति और पारंपरिक विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। मुख्य मंदिर में महापूजा और अभिषेक के बाद पालकी को विधिवत रवाना किया गया। इस दौरान आपको बता दें कि जयघोष, ढोल, ताशों और टाल की मधुर ध्वनि और हजारों वारकारियों के भक्ति से पूरा देह नगरी भक्ति में नजर आया। इस ऐतिहासिक अवसर पर महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार, संत तुकाराम महाराज संस्थान के विश्वस्त एवं संत तुकाराम महाराज के 12वें वंशज जालिंदर विश्वनाथ मोरे, सांसद श्रीरंग, विधायक सुनील, विधायक महेश, पूर्व सांसद संभाजी राजे भोसले सहित अनेक जनप्रतिनिधि और संत महंत उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने कहा कि पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश और इंद्रायणी नदी ने आई बाढ़ को देखते हुए प्रशासन ने सीमित संख्या में देहू और आने की अपील वो यहाँ पर की थी। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं ने प्रशासन की अपील का सम्मान किया, जिससे पालकी प्रस्थान शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से पूरी तरीके से संपन्न हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बताएंगे आज आप शामिल हुए हैं जगतगुरु तुकाराम महाराज जी के पालकी सभा। आज अभी संत जगतगुरु तुकाराम महाराज की पालकी का प्रस्थान होने जा रहा है। उसके पहले हमने उनके पादुका की बहुत भक्तिभाव से पूजा करी है। अभी आप देख रहे हैं कि इस साल में बारिश की वजह से वारकरी लोग बहुत सारे कम आए हुए हैं। हमने वैसे प्रशासन ने बता दिया था उनको कि आप यहाँ मत आइए, आप पूना में ही उनके साथ शामिल हो जाइए। इसलिए आज अभी भी लेकिन अत्यंत उत्साहपूर्ण परिस्थिति में आप सब उसके लिए शामिल हो रहे हैं और अभी प्रस्थान भी होने जा रहा है। प्रस्थान हुआ है। मेरे साथ यहाँ पर मावल विधानसभा के सांसद है सर, लोकसभा के सांसद है सर, क्या बताएंगे आज संत तुकाराम महाराज जी की पालकी का प्रस्थान हो रहा है। एक तरफ प्रस्थान चल रहा है, दूसरी तरफ बारिश का भी बहुत बड़ा बनाव यहाँ पर आया है, क्या बताएंगे। जगत गुरु संत तुकाराम महाराज की पालकी का 16 आज प्रस्थान हो रहा है। कल संत तुकाराम महाराज जी का पालकी 16 का प्रस्थान हो जाएगा। ये कृषि प्रधान देश है, बारिश तो चाहिए और यहाँ बारिश हो रही, लोग खुश हैं, बाढ़ भी आ रही, उस पर प्रशासन पूरी तरह से ख्याल रख रहे हैं। आज काफ़ी संख्या में, लाखों की संख्या में वारकरी यहाँ शामिल हुए और ये 16 करीबन हजारों सालों से चलते आ रहा है। मुझे खुशी है कि कई सालों से मैं शामिल हो रहा हूँ। कई जो गांव है उसमें पानी घुस चुका है आपकी लोकसभा क्षेत्र में, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। बहुत ही बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं। बारिश के वजह से जो नदी के किनारे रह रहे लोगों को दिक्कत आ रही, प्रशासन के तौर से पूरी तरह से ध्यान दे के उनको रेस्क्यू ऑपरेशन करके बाहर निकाल रहे और उनको सुरक्षित जगह पर रख रहे, पूरी तरह से ख्याल रखो। लोक प्रतिनिधि होने के नाते हम भी ख्याल रख रहे हैं उसका। दादा क्या बताएंगे, विधायक जी हैं, आप भी हर साल शामिल होते हैं, इस साल भी शामिल हुए। हमारी परंपरा है, महाराष्ट्र की बहुत बड़ी संस्कृति है और सभी भाविक आप देख रहे हो पूरे महाराष्ट्र से, पूरे भारत से, पूरे विश्व से यहाँ पे इस पालकी 16 में सहभागी हुए हैं। लेकिन बाढ़ का भी बहुत बड़ा संकट यहाँ पर आ चुका है। देखिए ये इस संकट से हमारे जगत गुरु तुकाराम महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज इसमें से बाहर निकालेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं विधायक हो या सांसद हो, सभी की प्रतिक्रिया आ रही है कि ये जो बाढ़ का जो संकट है, उस संकट को लेकर जो है हमारे ये जो संतों की जो परंपरा है ये बिल्कुल भी खंडित नहीं होगी। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज, देहू। संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज जी की पालकी का प्रस्थान आज श्री क्षेत्र देहू नगरी से पंढरपुर की ओर किया जा रहा है। मेरे साथ तुकाराम महाराज जी के वंशज हैं। महाराज जी क्या बताएंगे, एक तरफ इंद्रायणी को बाढ़ आ चुकी है, कई वारकरियों को यहाँ पर आह्वान किया गया कि इस यात्रा में कम संख्या में शामिल हो जाए, लेकिन आज जो है पालकी का प्रस्थान मुख्य मंदिर से किया जा रहा है, क्या बताएंगे इसको लेकर। जैसा भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, उस तरह से जब यमुना बह आई थी भगवान को देखने, वैसे ही इंद्रिया आ गई है, जिसने इंद्रायणी ने जगतगुरु तुकाराम की गाथा अपने खेत
14 दिन रखी थी और 14 के ऊपर जैसे आई, इसलिए वैसा वो भर के आई। लेकिन आज उनका प्रस्थान है संत तुकाराम महाराज का, और उस प्रस्थान की वजह से सब बारिश भी थोड़ा सा कम हो गए और भीड़ भाड़ की कुछ कम नहीं है, जितना है उतना भरपूर है। निश्चित किस तरीके से ये पालकी का प्रस्थान किया जाएगा, आज का पहला पड़ाव पालकी का कहाँ पर रहेगा और कल पालकी कितने बजे इस देहू नगरी से पंढरपुर की ओर निकलेगी? आज जगतगुरु तुकाराम महाराज का 341वां ये 16 पालकी 16 प्रस्थान है और वो 2 बजे स्टार्ट हो जाएगा। और आज उनका खुद का घर है, उस घर में रुकने वाली है, इनामदारवाड़ा में रुकेंगे। उसके बाद जो है उसके बाद कल जो निकलेगी तो 10 बजे निकलेगी। बिल्कुल यहाँ पर जो है संत तुकाराम महाराज जी की जो पालकी है वो आज मुख्य मंदिर से निकलेगी और उनका जो आजूर जी ने कहा जाता है मुख्य जो वाड़ा है, जो उस वाड़े इनामदार वाड़े में वो पालकी आज की जो पहला पड़ाव जो है वो वहाँ पर किया जाएगा और कल सुबह 10 बजे पालकी पंढरपुर की दिशा में प्रस्थान की जाएगी। तो पालकी समारोह में प्रशासन की ओर से और मंदिर प्रशासन की ओर से यहाँ पर भाविकों को अलर्ट भी किया गया था और आह्वान किया गया था कि यहाँ पर जो है कि ज़्यादा संख्या में ना आए, क्योंकि इंद्रायणी जैसी पवित्र गंगा में जो है वो बाढ़ की स्थिति निर्माण हो चुकी है। उसी आह्वान को यहाँ पर काफ़ी प्रतिसाद भी मिल रहा है। यहाँ पर कम संख्या में जितने भी जो मानकरी है वही यहाँ पर आ रहे हैं और आज 2 बजे यहाँ पर जो है राज्य की उप मुख्यमंत्री सुनीता पवार यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और उनके हाथों से यहाँ पर जो है इस पालकी का प्रस्थान किया जाएगा। कैमरा पर्सन विजय के साथ में दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज़, देहू। जगतगुरु तुकाराम महाराज जी की पालकी का मुख्य मंदिर से यहाँ पर विधिवत पूजा के बाद जो है यहाँ पर प्रस्थान हो चुका है। आप देख सकते हैं जगतगुरु तुकाराम महाराज जी की ये जो पालकी जो है ये मुख्य मंदिर से निकलकर अभी प्रदक्षिणा करके ये पालकी जो है इस पालकी का प्रस्थान हो चुका है। इस पालकी प्रस्थान के लिए राज्य के उप मुख्यमंत्री सुनीता पवार समेत कई लोक प्रतिनिधि जो है वो मौजूद थे। उनकी उपस्थिति में ये पालकी का यहाँ पर प्रस्थान हुआ है। आप देख सकते हैं ताल मृदंग के जय घोष में जो वारकरी जो है इस पालकी को मंदिर से प्रदक्षिणा करके जो है आज ये पालकी इसी देहू नगरी के ईमानदारवाड़ा में रुकेगी और कल का जो अगला पड़ाव जो है वो इसी देहू से लेकर जो है वो पंढरपुर की दिशा में होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं बड़े भक्ति भाव से और यहाँ पर विट्ठल नाम घोष से जो है इस पालकी का जो है ये मुख्य मंदिर से जो प्रस्थान हुआ है और ये प्रस्थान होने के बाद ये जो पालकी है ये नगर प्रदक्षिणा करके आज का जो पड़ाव है वो इनामदारवाड़ा में होगा। और इस पालकी में इस साल जो है बाढ़ के वजह से भले ही वारकरियों की संख्या कम हो लेकिन उत्साह बहुत ही इन वारकरियों में दिखाई दे रहा है। पूरे हरिनाम में यहाँ पर जो वारकरी हैं वो तल्लीन हो चुके हैं। आप देख सकते हैं माता भगिनी भी जो तुलसी वृंदावन लेकर जो है ज्ञानबा तुकाराम के नाम घोष में जो है यहाँ पर भजन कर रहे हैं और जगतगुरु तुकाराम महाराज जी की ये जो पालकी जो है पालकी में जो पादुका रखे गए हैं वो पादुकाओं का दर्शन भी जो है यहाँ पर कर रहे हैं। बड़े भक्ति भाव से ये जो उत्साह जो है बड़े हर्ष उल्लास के साथ यहाँ पर जो है वो मनाया जा रहा है। क्योंकि आज वरुण राजा की जो कृपा दृष्टि है वो भी यहाँ पर कम हुई है, क्योंकि ये जो पिछले 2 दिन से जो है वो बहुत ही तेज बारिश होने के वजह से इंद्रायणी जैसी पवित्र गंगा जो है उसको बाढ़ आई थी और सभी वारकरियों को यहाँ पर अपील की गई थी कि आप ज़्यादा संख्या में देहू नगरी में ना आए, क्योंकि सुरक्षा को लेकर जो है जो अलर्ट जारी किया गया था वारकरियों द्वारा पूरे तरीके से उस अलर्ट का पालन किया गया और जितने भी जो मानकरी हैं वही पालकी को यहाँ से जो है प्रस्थान के लिए जो है वो यहीं पर मौजूद थे। क्योंकि ये जो उत्साह है हर साल की तरह जो है इस साल भी जो है बड़े हर्ष उल्लास के साथ जो है यहाँ पर श्री क्षेत्र देहू नगरी से आज जगतगुरु तुकाराम महाराज जी की पालकी का प्रस्थान हुआ है। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज़, देहू।